नो डेटिंग बिफोर कॉलेज, रात को लेट नाइट तक पार्टीज नहीं करनी है, दोस्तों के साथ नहीं जाना है। क्या ये लाइंस आपके लिए भी फेमिलियर हैं? बिल्कुल, ये लाइन सिर्फ आपके लिए नहीं, हर उस बच्चे के लिए फेमिलियर हैं जो कि भी स्कूल्स में है या फिर ग्रो अप कर चुके हैं। हर बच्चा लाइफ में अपने ये लाइंस फेस करता है। क्या है ये लाइंस? ये लाइंस हैं स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। इस टाइम में एक बहुत ही अनयूजुअल चीज हो रही है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो अपने स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग कंट्रोल्स जो हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग रूल्स जो हैं, उनकी वीडियोस अपलोड कर रही हैं, जिसके चलते उनको प्रशंसा मिलने के बजाय उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। उनका बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। क्यों? क्योंकि अब लोगों का मानना है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग टेक्निक्स जो हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में यही जानने वालेंगे कि क्या स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग टेक्निक्स आज भी उतनी ही इफेक्टिव हैं या फिर ये एक आउटडेटेड स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग हो चुका है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। माय सेल्फ दिव्यांश श्रीवास्तव, लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ये कहानी शुरू कहां से हुई? ये कहानी शुरू होती है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे एक वीडियो वायरल होना स्टार्ट होती है, जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे पर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हुए देखे जाते हैं, जिसमें वो अपने बच्चे को ये सारी चीजें समझाते हैं और बताते हैं कि आपको कॉलेज लाइफ से पहले डेटिंग नहीं करनी है, दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा आउटिंग नहीं करनी है। इस वीडियो के आने के बाद से पूरे इंटरनेट पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आग लग चुकी है। क्यों? क्योंकि लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं इस वीडियो पे। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो डिसिप्लिन बिल्डअप किया जा रहा है वो बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं कुछ लोग का ये मानना है कि ये एक आउटडेटेड और ओवर स्ट्रिक्टनेस है जो कि पेरेंट्स कभी ना कभी अपने बच्चों पर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनालाइज करना कि पेरेंट्स का जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर है वो बच्चों के लिए कितना अच्छा है और कितना खराब। अगर बात करें तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग टेक्निक्स बिल्कुल भी नहीं है। बहुत टाइम से पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग फॉलो करते हुए आ रहे हैं अपने बच्चों पर कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए। बेसिकली तीन मेन मोटिव होते हैं स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का। सबसे पहली चीज कि पेरेंट्स का ये मानना है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से बच्चे कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में आ जाते हैं। दूसरी चीज उनका ये मानना है कि अगर हम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करते हैं बच्चों के ऊपर तो बच्चे एक राइट पाथ पे चलते हैं, बच्चे सक्सेस का जो पाथ है उसको फॉलो करते हैं। और तीसरी चीज उनका ये मानना है कि जब आप स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करते हो तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर देता है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना देता है। यही कारण है जिसके चलते पेरेंट्स स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं। और ऐसा हमको देखने को मिलता भी है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमको देखने को मिलते हैं जहां पर बच्चों के ऊपर जितना स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाता है बच्चे उतने। लेकिन जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह से जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग टेक्निक्स हैं इसका भी एक दूसरा पहलू ये है कि वो बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी डेवलप कर देता है पेरेंट्स के अगेंस्ट। सबसे पहली चीज तो जो इमोशनल बॉन्ड होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच का, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग उसको तोड़ देती है। दूसरी चीज वो बच्चों के अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी डेवलप कर देती है। हमको बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे का कोई एक अपना प्रोफेशन होता है, बच्चा कोई एक अपना प्रोफेशन फॉलो करना चाहता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से कह ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये डर होता है कि अगर मैं उनको बताऊंगा तो उनका रिएक्शन बहुत खराब आएगा। ये किस वजह से है? ये है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की वजह से। और तीसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि बच्चे कहीं ना कहीं पेरेंट्स से चीजें हाइड करने लगते हैं, और जब वो पेरेंट्स से चीजें हाइड करने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत पाथ की तरफ, गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ये दोनों ही रास्ते कहीं ना कहीं सिंस की तरफ जाते हैं। एक रास्ता जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के सपोर्ट में है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हार्मफुल है, और दूसरा रास्ता जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के अपोज में है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ही हार्मफुल है। तो बीच का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक, अगर आप पेरेंट हो एक, तो आपको स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज डेवलप करनी होंगी बच्चे के लिए कि ये आपकी लिमिट्स हैं, आप इनसे बाहर नहीं जाओगे। लेकिन आपको रीजन के साथ वो बाउंड्री डिफाइन करनी होगी कि क्यों आप उन चीजों को करने से उन बच्चों को रोक रहे हो। इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में। दूसरी चीज, ओपन कॉन्वर्सेशंस जो होती हैं उनको बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा अपने दिल की बात पेरेंट्स से कह पाएगा तो वो कहीं ना कहीं एक जो बाउंड्री है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो ब्रेक होगी, जिसके चलते बच्चे प्यार कहीं बाहर नहीं खोजेंगे और बच्चे कहीं गलत पाथ पे भी नहीं बढ़ेंगे, वो अपने परिवार की तरफ झुकाव उनका बना रहेगा। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि गलतियों को माफ करना सीखना होगा।
अगर आप एक पेरेंट हो, बच्चे से कोई गलती हुई है तो आपको उसको माफ। लॉन्ग वीडियो शॉर्ट, अगर इस पूरी वीडियो को समराइज करूं तो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का यूज करके आप बच्चों पे ओवर कंट्रोल करके ही उनके फ्यूचर को ब्राइट करो। अगर आप अपने बच्चे के साथ सही टाइम पे सही बिहेवियर रखते हो तो आप उनके बेस्ट फ्यूचर को इंश्योर कर सकते हो। जिस टाइम पे आपके बच्चे को स्ट्रिक्टनेस चाहिए उस टाइम पर आप एक बच्चे को पेरेंट वाली स्ट्रिक्टनेस दो, और जिस टाइम पर आपके बच्चे को एक मेंटोर चाहिए, एक दोस्त चाहिए, उस टाइम पर आप खुद को एक बेफिक्र दोस्त की तरह उसके सामने प्रेजेंट करो। अगर आप इन दोनों चीजों को सही टाइम पे सही तरीके से एग्जीक्यूट कर देते हो, आप अपने बच्चे के बेस्ट फ्यूचर का इंश्योर कर सकते हो। एंडिंग दिस वीडियो एक चीज कहना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में एक बार आग लगा देना, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है जो हर फैमिली में कहीं ना कहीं इसकी नीड है। हर फैमिली को इस पर अपना विचार देना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपने अपने जो भी आपके इस पे कंक्लूजन है, जो भी आपके इस पे विचार हैं इस वीडियो पे, कमेंट सेक्शन में वो सारे भर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपके लिए स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग क्या है, कितने इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।